ये सर अस्सलाम वालेकुम सर। यस सर। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको 5 एक्सप्रेशन सेंड किए थे, व्हाट्सएप किए थे, वो हल हो गए सारों के। लास्ट लेक्चर में 5 एक्सप्रेशन लिख के आपको फॉरवर्ड किए थे, तो सॉल्व कर लिए आप लोगों ने? नो सर, करने की कोशिश की थी लेकिन नहीं हुआ। 3-4 तो इजी थे, एक थोड़ा मुश्किल था। चले जो लेंथी है वो करवाता हूँ, बाकी मैं करवा देता हूँ, लेंथी करवा देता हूँ, बाकी जो सिंपल है वो आपने कर देना है, ठीक है? नहीं तो फिर जो मैं नोट्स बनाए ना वो उसकी तस्वीर का व्हाट्सएप कर
ओके सर। लेकिन ये प्रैक्टिस करेंगे ना, हाथ से करेंगे तो ये सोल्यूशन आना है इसका आपको। जैसे मैथ्स होता है ना, जस्ट लाइक दैट, ये गुणन जो एक्सप्रेशन है उसको जितना करेंगे उतने आपको सिंपलीफाई हो जाएंगे, इतने आसान लगेगा। ये सबसे जो कॉम्प्लेक्स था वो क्वेश्चन नंबर सेंड किया था, क्वेश्चन नंबर 4 था, उसमें कोई 6 मिनट टर्म्स हैं, ठीक है, वो लिख लेते हैं और उसके ऊपर रूल्स अप्लाई करते हैं। 6 मिनट टर्म्स थे, उसमें एक्सप्रेशन कौन सा था आपके पास? एसओपी एक्सप्रेशन था। एसओपी एक्सप्रेशन के अंदर सबसे जो पहला था वो ए बी सी की वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है। ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सेकंड में ए बी का कॉम्प्लीमेंट और सी का भी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी एज इट इज और सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट और सी एज इट इज, चारों प्लस ए एज इट इज, बी का कॉम्प्लीमेंट और सी बी एज इट इज प्लस ए बी और सी। सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट है, बी का कॉम्प्लीमेंट है, सी का कॉम्प्लीमेंट है, एक मिनट टर्म ये है। दूसरा मिनट टर्म हमारे पास ए बी का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट, और थर्ड मिनट टर्म जो है वो है ए बी और सी का कॉम्प्लीमेंट, और फोर्थ मिनट टर्म के अंदर ए का भी कॉम्प्लीमेंट है, बी का भी कॉम्प्लीमेंट और सी एज इट इज है, प्लस ए नॉर्मल फॉर्म में, बी कॉम्प्लीमेंट है और सी जो है वो नॉर्मल फॉर्म में, प्लस ए बी और सी है। ये एक्सप्रेशन है जी। फंक्शन y इज इक्वल टू दिस वन कह सकता है, f इज इक्वल टू दिस वन कह सकता है, या सिंपली एक्सप्रेशन भी दे सकता है। इसको आपने रिड्यूस फॉर्म में या मिनिमाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मिनिमम फॉर्म में, ताकि हमारा जो नेक्स्ट सर्किट डिजाइन हो सिंपलीफाइड हो, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स इस्तेमाल करने पड़े। ये मैंने आपको बताया था कि अगर गेट्स कम से कम इस्तेमाल होंगे तो सर्किट जो भी आप डिजाइन करेंगे वो एफिशिएंट होगा और पावर डेंसिटी ज्यादा पावर भी यूज नहीं करेगा, ठीक है। नहीं, जिसके अंदर आपने देखना होता है कि कॉमन चीजें कौन सी आ रही हैं, ठीक है। इससे मैं स्केच करता हूँ, इसको ड्रा कर देते हैं जरा जी। पहले वाले में और दूसरे वाले में क्या कॉमन है, और कॉमन लेने से पहले आपने ये देखना है कि जो चीज बाकी बचेगी वो रिड्यूस होगी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन लेते हैं, इसमें बी का और सी का कॉम्प्लीमेंट डेफिनेटली, और ये कॉमन लेने के बाद भी हमने देखना है कि बचेगा क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए। तो हमें रूल याद होने चाहिए कि ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये फर्दर थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ए बी का कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्प्लीमेंट, और इधर भी बी का कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है, राइट। इसको लिख लेते हैं, यस सर, इक्वल साइन या स्टैंडर्ड वे में लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे तरीका है। यहाँ पे इक्वल साइन, उसके बाद क्या कॉमन लिया हमने, बी का कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट टू टर्म्स के अंदर इनटू ए कॉम्प्लीमेंट आ गया प्लस ए एज इट इज आ गया, और यहाँ पे हमने देखा तो रूल के अकॉर्डिंग ये फर्दर रिड्यूस होगा। नेक्स्ट जी, प्लस आएगा यहाँ पे, और नेक्स्ट टर्म्स हैं उसमें से देख लें क्या क्या कॉमन आ रहा है। और यहाँ पे पहला ये नेक्स्ट वाली और लास्ट वाली दोनों, नेक्स्ट वाली और लास्ट वाली देखें कि यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पे सी है, ठीक है। और इधर ए और बी ये, और लास्ट में ए और बी ये, मतलब ये दोनों कॉमन होंगे, और बाकी क्या बचेगा, सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी को डेफिनेटली रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ ए बी, थर्ड मिन टर्म और लास्ट मिन टर्म में से हमने कॉमन लिया है ए और बी, और जो अंदर बचा है वो क्या है हमारे पास, सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, तो डेफिनेटली 1 होगा और आगे जाके रिड्यूस होगा। बाकी दो टर्म रह गए हैं जी, ये वाली और सेकंड लास्ट।
इसमें से देखें यस सर। कि क्या क्या कॉमन आ रहा है। इसमें बी का कॉम्प्लीमेंट और सी, और बी का कॉम्प्लीमेंट और सी जो है वो कॉमन आ रहा है। एक सेकंड बच्चा बड़ा आ गया जी। यहाँ पे 39 स्टूडेंट्स हैं जी। यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन चल रहा है जी, थर्ड ये जो ये फोर्थ मिड टर्म है और उसके बाद फिफ्थ मिड टर्म में से ए कॉम्प्लीमेंट प्लस से बाकी बचेगा, जबकि नेक्स्ट बी कॉम्प्लीमेंट और सी जो है वो कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट और सी इनटू जी, अंदर क्या आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, और इसको हम लेंथ में एक्सटेंड कर देते हैं बिकॉज़ ये की लाइन में आए। तो बच्चे ये हमारे पास आ गई थी नेक्स्ट टर्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम रूल अप्लाई करते जाएंगे और साथ में रेफरेंस भी मैंने बोला था आपने लिखने हैं, आगे कमेंट बताना है इसको कि ये रूल हमने अप्लाई किया है ताकि नंबर आपके पूरे आए, कटे ना। ठीक है साइन। उसके बाद बी का कॉम्प्लीमेंट और सी बच जाएगा और डॉट ऑपरेटर हम यूज कर लेते हैं और आगे 1 लिख लेते हैं बिकॉज ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए 1 के बराबर होता है। नहीं भी अगर याद हो तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे और ऑपरेटर लगा हुआ है, ए की वैल्यू 1 होगी तो डेफिनेटली ए कॉम्प्लीमेंट की 0 होगी, तो 1 प्लस 0 और गेट कहता है कि एक भी 1 होगा तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, 0 रख लें अगर एक ही जगह पे तो 0 तो कॉम्प्लीमेंट उसका 1 होगा, एक भी 1 हो तो आंसर 1 आता है। ठीक है जी, प्लस आगे चले तो सेम रूल यही 8 भी बाकी बचेगा और डॉट ऑपरेटर के साथ हम 1 अप्लाई करेंगे और 1 दिखाना है आपने साथ में लगाना है बिकॉज हमने उसको रूल अप्लाई करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट और सी साथ में लिख देंगे और इन आप 1 शो करें। ठीक है जी, यहाँ पे हम रेफरेंस के तौर पे थोड़ा सा लिखेंगे कि हमने क्या चीज अप्लाई की है बिकॉज ठीक है ये हो गया बिकॉज हमारा, और हम क्या कहने जा रहे हैं यहाँ पे ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। ये आपने रेफरेंस दे दिया जो आपने रूल अप्लाई किया। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पे इसको एज इट इज लिख लेते हैं बी और बी कॉम्प्लीमेंट है और सी, और 1 आपने बोला था कि मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज पूरे टर्म आएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ए और बी और प्लस आप लिखेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट और सी। सर यहाँ बी और सी का कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा दोनों का, ऊपर बी और सी कॉम्प्लीमेंट था दोनों के, ये पहला वाला जो है। जी जी बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा यहाँ पे जी बिल्कुल ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट है जी। यहाँ पे फिर हम रेफरेंस देंगे यहाँ पे इसके आगे हमने कौन सा रूल अप्लाई किया है बिकॉज ए डॉट 1 ए डॉट 1 इज इक्वल टू ए के बराबर। ठीक है, वो टर्म जो भी थी वो बी था सी था या बी कॉम्प्लीमेंट सी जो भी था वो एज इट इज आ गया। ठीक है, उसके बाद है जी नेक्स्ट फर्दर आपने देखना है यहाँ पे कौन कौन सा कॉमन बन रहा है। यहाँ पे जी यहाँ से फर्दर रिड्यूस कैसे हो रहा है, यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट हम कॉमन ले लेंगे, ये और ये जो बाकी बचेगा हमारे पास इधर वाली साइड पे, और कॉमन हम क्या लेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हम कॉमन लेंगे। माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें। जी यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन आएगा
और जो अंदर बचेगा वो हमारे पास एक में सी कॉम्प्लीमेंट होगा और एक में सी होगा। ये लेंगे इक्वल साइन। उसके बाद कॉमन हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, बी का कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट और थर्ड टर्म में से। यहाँ पे बचेगा सी कॉम्प्लीमेंट और थर्ड टर्म में से बचेगा ओनली सी। और जो सेकंड टर्म हमने छोड़ दिया वो एडिटिव लिख लेंगे से ए को। नेक्स्ट आगे चलें तो फिर यहाँ पे इक्वल साइन, बी कॉम्प्लीमेंट है और डॉट में हम 1 लिखेंगे बिकॉज सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी 1 के बराबर है, प्लस ए और बी एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ भी आप रूल अप्लाई करेंगे या इसको मेंशन करेंगे, लिखेंगे कि आपने कौन सा रूल अप्लाई किया है, बिकॉज ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट या कोई भी वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट होता है तो 1 के बराबर होता है इक्वल टू 1। उसके बाद नेक्स्ट अगले स्टेप में आप इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे इक्वल साइन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस आ गया जी ए और बी। ठीक है, अब आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि इसको एसोसिएटिव कम्यूटेटिव भी क्या कर सकते हैं, तो आप इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं इक्वल साइन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी ए भी कह सकते हैं। और यहाँ पे हमने जो रूल अप्लाई किया है दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ, ए बी इज इक्वल टू बी ए के बराबर, बिकॉज AB is equal to BA। ये नहीं, नेक्स्ट में लास्ट स्टेप है इसमें सिंपल, ये B का कॉम्प्लीमेंट है और ये B सिंपल है, साथ में वेरिएबल, अगर ये वेरिएबल सेम हो, ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में हल भी करवाया था, और एब्जॉर्प्शन लॉ के नाम से ये वेरिएबल सेम है लेकिन एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट अपोजिट फॉर्म में और साथ में जो वेरिएबल है ये रिड्यूस हो जाएगा, ए के साथ जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा, और ये किसके बराबर आएगा, इक्वल टू इक्वल बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए रह जाएगा, या सिंपल आप लिख सकते हैं ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है और ये इसकी रिड्यूस फॉर्म आ गई है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको मैंने पेज सेंड किया था, उसके असाइनमेंट होगा। ये लास्ट का रिपीट कर दो। लास्ट वाला ये हल करवाया था आपको ना, ये अगर पहला क्वेश्चन आप देखें ना जो मैंने करवाया था आपको, ये उसी का है, उसी को हमने शॉर्टकट भी इस्तेमाल किया है, 2 चीजें लिख के दी थी पिछले लेक्चर के अंदर। पिछले लेक्चर में 2 चीजें आपको रिटर्न फॉर्म में दी थी, एक मैंने प्रूफ कर दिया था, दूसरा कहा था आपने खुद से कर लेना है। सर इसकी पीडीएफ फाइल होगी आपके पास? जी पीडीएफ फाइल में, पीडीएफ नहीं है, मैंने हैंड रिटन बनाया हुआ है, वो सेंड कर दूंगा आपको ना, सॉल्व क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये टाइप करना तो कॉम्प्लीमेंट लगाना ये वर्ड में थोड़ा मुश्किल है, कुछ टाइम ज्यादा लग जाता है, एक क्वेश्चन 10 मिनट बनता है, तो जैसे इसके मैं हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए लेक्चर 1 लेक्चर 2 के नाम से, वो आपको एज इट इज स्कैन करके ना सेंड कर दूंगा। लेकिन वो उसका मैं इसलिए सेंड नहीं करता, बच्चे काम करते नहीं है, क्योंकि जब तक आप उसको हाथ से परफॉर्म नहीं करेंगे, पहले 5-7 रूल है वो याद करें, उसके बाद एक क्वेश्चन को पकड़ के बैठे उसको अप्लाई करें। जब तक आप खुद से अप्लाई नहीं करेंगे, खुद से काम नहीं करेंगे, ये नहीं आएंगे आपको ना। एक दफा आपको लगेगा ये हल शुदा मिलेगा, आप एक नजर मारेंगे, आप लगेगा बिल्कुल ठीक है, हाँ बड़ा आसान है यार, कोई मसला ही नहीं है, फिर आप खुद से करेंगे, नहीं करे आएगा आपको। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे 2-4 दफा, ये खुद नहीं आएगा। ठीक है, तो रूल सिंपल है, मुश्किल नहीं है। ठीक सर, लेकिन कर दीजिएगा सेंडर। मैं कर दूंगा, लेकिन आपने हाथ से करने हैं, जब तक हाथ से नहीं करेंगे ये आपको नहीं आएंगे। जी सर जरूर। ठीक है जी, नेक्स्ट
सर ये जो आपने अभी क्वेश्चन कराया है, ये जो कल असाइनमेंट में था, हाँ ये लास्ट वाला क्वेश्चन था, 4th नंबर। इसमें सर शुरू में ए बी सी भी था। ABC मैंने लास्ट में लिख लिया ना, अभी फिर आपने उसको देखा है कितनी टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखें 6 है, उसमें भी 6 थी। 6 है सर। ठीक है, तो उसमें भी 6 ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा जी, उसके बाद फिर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक और कॉन्सेप्ट है, उसको देख लें क्योंकि एक्सप्रेशन तो आप सिंपलीफाई कर लेंगे, और इसको ना 2 तरीके होते हैं सिंपलीफाई करने के, स्टैंडर्ड वे 2 है। कोई भी एसओपी एक्सप्रेशन है उसको आपने रिड्यूस फॉर्म में लेके आना है। 2 मेथड्स हैं, एक तो हम करें बुलियन अलजेब्रा के रूल्स को अप्लाई करके, या फिर बुलियन अलजेब्रा के पोस्टुलेट्स हैं, थ्योरम्स हैं, उसको अप्लाई करके ना। दूसरा तरीका कार है के मैप को यूज करते हुए, ये भी कुछ बच्चों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा के मैप का मैकेनिज्म। तो के मैप को अप्लाई करके आपने रिड्यूस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसी से रिलेटेड, अगर आपके पास ये तो हमने किया कि स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन थी, उसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और स्टैंडर्ड फॉर्म को मैंने पहले बताया था लेक्चर में कि कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। जो भी एक्सप्रेशन आप टेबल से ड्राइव करते हैं, ट्रुथ टेबल से, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, बिकॉज जितने भी मिड टर्म्स होंगे उनमें सारे के सारे वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे होंगे, वेदर वो नॉर्मल फॉर्म में होंगे और वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। अब जो नेक्स्ट में क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ उसमें है हमारे पास रिड्यूस फॉर्म में एक्सप्रेशन गिवन है, उसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक वो कर लेते हैं, उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है सब्ट्रैक्शन के बारे में, मैथमेटिक्स हमने पढ़ा था, और वो कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंगली वो कहता सब्ट्रैक्शन करें, ये भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, वो 2 सारे अटेम्प्ट कर लेते हैं। जी सबसे पहले तो एक एक्सप्रेशन गिवन है, लाइक फंक्शन f इज इक्वल टू a वेरिएबल है प्लस b का कॉम्प्लीमेंट है और साथ में c है। ठीक है, अब इसमें देखें अगर हम एक्सप्रेशन को स्टडी करें तो हमारे पास वेरिएबल a भी है, b भी है और c भी है, लेकिन फर्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो सिंपल a है, इसमें कितने वेरिएबल मिसिंग है? टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हमारे पास? 3 है, a भी, b भी और c भी। मींस के ये वाला जो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो फर्स्ट टर्म है इसमें सिर्फ a है, कितने वेरिएबल मिसिंग है? b भी मिसिंग और c भी मिसिंग। अगर हम सेकंड को स्टडी करें तो इस वाले पोर्शन में a मिसिंग है, b अवेलेबल है और c भी अवेलेबल है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको आपने। स्टैंडर्ड फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है एसओपी की, जिसमें ऑल द मिड टर्म्स हैव ऑल वेरिएबल्स इन एनी फॉर्म, लाइक वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी हो सकते हैं और वो सिंपल फॉर्म में भी या नॉर्मल फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब हमने करना क्या है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। रिड्यूस फॉर्म में गिवन है, उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। तरीकाकार क्या है इसका? इक्वल साइन लगाएं आप और वेरिएबल जो आपके पास ऑलरेडी है वो लिख लें, ऑपरेटर डॉट यूज करें और 1 और डॉट 1 टू टाइम्स हमने 1 पे लिखा बिकॉज कितने वेरिएबल्स मिसिंग हैं? a है, b मिसिंग है और c भी मिसिंग है। प्लस सेकंड पोर्शन की तरफ चले जाएं, एक वेरिएबल मिसिंग है उसकी जगह पे हम 1 लिखेंगे, डॉट b कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है वो लिख लेंगे और c नॉर्मल फॉर्म में है वो भी लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन के लिए लिख देता हूँ। करना क्या आपने, कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड। जी उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे चले तो 1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, इक्वल साइन a एज इट इज है, उसके बाद ब्रैकेट लगा लें ताकि इजी हो जाए थोड़ा। जी पहले b वेरिएबल की कहानी है, तो b के लिए हम लिखेंगे b डॉट b का कॉम्प्लीमेंट, और ये आपको पता होगा कि b डॉट b कॉम्प्लीमेंट सॉरी b प्लस b कॉम्प्लीमेंट b प्लस b कॉम्प्लीमेंट ये 1 के बराबर होता है। प्रीवियस हमने करके देख लिया,
उसके बाद सी के लिए या सी को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए सेम यही सी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद प्लस अभी हमने वन वन की जगह पे ये पुट कर लिया, ये बी वाला वन और ये सी वाला वन, ठीक है, प्लस ये वाला, और आगे फिर यहाँ पे कौन मिसिंग है उसकी जगह पे हम ए को इंट्रोड्यूस करवा देंगे, ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट, राइट, और बी एज इट इज जो कि कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, और सी आपने ऐड कर दिया, ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सारे वेरिएबल्स को हम लाएंगे जो कि जो मिसिंग है जी, इक्वल साइन सबसे पहले क्या आएगा सर ये लाइन दोबारा बता दें। प्रीवियस रूल में हमने पढ़ा कि वन किसके बराबर होता है, वन की वैल्यू पुट की है, वन की वैल्यू पुट की है, ए था बी को लाना था, दैट्स व्हाई वेरिएबल बी प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट वन के बराबर होता है, तो वन की जगह पे हमने ये पुट कर दिया ताकि इस एक्सप्रेशन में बी भी आ जाए, ठीक है, और सी भी नहीं था यहाँ पे, और सी की जगह पे सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट लिख लिया क्योंकि वो वन के बराबर होता है, राइट। यस सर। इसको इम्प्लीमेंट करें, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं जी, ब्रैकेट यूज कर लें बिकॉज ये वाली ब्रैकेट हमारे पास है, ये एज इट इज है, ए और बी बन गया प्लस ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, नेक्स्ट में हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं सी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस, इसी तरह इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये तीन वेरिएबल हो जाएंगे, ए इस पूरे को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट बी का भी कॉम्प्लीमेंट और सी। ये स्टेप जरा केयरफुली देख लीजिएगा, इस पूरे को हमने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया है फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में इक्वल साइन लगा लें और जो यहाँ पे सी रह गया था इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले सी को इसके साथ कर लेते हैं जी, क्या बनेगा, ए बी ये वाला और ये वाला सी, ठीक है, प्लस इसको पकड़े और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ए बी ये वाला और ये सी कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद प्लस इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ, सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं ब्रैकेट्स वाली ब्रांचेस वाली, ए बी का कॉम्प्लीमेंट है और सी एज इट इज प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट ये वाला और सी का कॉम्प्लीमेंट ये वाला प्लस नेक्स्ट में ये टर्म जो एज इट इज है, ए बी का कॉम्प्लीमेंट और सी प्लस लास्ट टर्म एज इट इज लिख दें, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट और सी, ठीक है। अब देखिए जितने भी मिड टर्म्स बने हैं इनके अंदर तीनों वेरिएबल्स हैं, बिकॉज एक्सप्रेशन स्टार्टिंग एक्सप्रेशन में वेरिएबल ए भी था, बी भी था, सी भी था, कुछ नॉर्मल फॉर्म में थे, कुछ कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में थे। स्टैंडर्ड एसओपी क्या होता है या स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या होता है, इसमें ऑल द मेन टर्म्स हैव ऑल वेरिएबल्स इन एनी फॉर्मेट इन एनी फॉर्म वेदर कॉम्प्लीमेंटेड और इन सिंपल फॉर्म। तो हम अगर फर्स्ट मिनट हम देखते हैं उसमें ए बी सी है, तीनों वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं। दूसरा मिनट हम देखें तो ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट है, तीनों वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट में भी ऐसे ही है, नेक्स्ट में भी, नेक्स्ट में भी और नेक्स्ट में भी। और अगर कोई रिपीट हो रहा हो तो उसको आपने एक दफा लिख देना है। और उसका ऐसा एक्सप्रेशन आएगा जिसमें कोई दो मिनट में रिपीट हो रहे होंगे, लाइक दिस वन और दिस वन, तो फिर उसको आपने एक दफा लिख देना है, ठीक है। ये है जी स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने का तरीका। इसको कर लें सेव और आगे चलते हैं नेक्स्ट।
जी सब्ट्रैक्शन आपने पढ़ी थी और वंस कॉम्प्लीमेंट भी थोड़ा सा पढ़ लिया था, टूस कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ा था। हल्का फुल्का रिकॉल करते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जितनी भी बिट्स होती हैं उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, 1 को 0 में, 0 को 1 में। और जबकि नेक्स्ट जितनी भी वंस कॉम्प्लीमेंट जितनी भी 0 उसको 1 कर देते हैं, 1 को 0 करते हैं, और किसी भी बिट पैटर्न का वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। इसी तरह जब उसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है तो आपने जो वंस कॉम्प्लीमेंट लिया है उसमें राइट मोस्ट साइड पर या लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर 1 ऐड कर देते हैं, तो उसका आ जाता है टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। टाइटल है जी हमारा सब्ट्रैक्शन यूजिंग बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन बाय एडिशन। और एक चीज आपने याद रखनी है कि जब हम नाइन्स कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो वो रेडिक्स बताया था आपको ना, डेसिमल नंबर सिस्टम का रेडिक्स क्या होता है? जी कोई भी स्टूडेंट, डेसिमल नंबर सिस्टम का रेडिक्स 10 होता है। जबरदस्त, वेरी गुड। उसकी बेस बेसिकली रेडिक्स कहलाती है। ठीक है, जो भी नंबर सिस्टम की बेस होती है इज आल्सो कॉल्ड रेडिक्स ऑफ दैट नंबर। तो 10 बेस होती है डेसिमल नंबर सिस्टम की, दैट इज व्हाई उसका रेडिक्स भी 10 होगा। उसको r से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो r कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि 10s कॉम्प्लीमेंट, या उस नंबर सिस्टम का बेस से अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे दैट इज कॉल्ड r कॉम्प्लीमेंट। और r-1 कॉम्प्लीमेंट से क्या मुराद है? r-1 अगर मैं कहता हूँ कि बाइनरी नंबर सिस्टम का कोड है हमारे पास, उसका r कॉम्प्लीमेंट से क्या मुराद है? 2s कॉम्प्लीमेंट, कि बाइनरी की बेस क्या है? 2। ठीक है, और अगर कहा जा रहा है कि r-1 कॉम्प्लीमेंट करना है तो उसका मतलब आपने 2 में से -1 करना है, तो उसका 1s कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है। बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, उसकी बेस क्या है? 2। ठीक है, तो अगर उसका कहा जाता है कि आपने आर्स कॉम्प्लीमेंट लेना है, बिट पैटर्न आपको दिया है, उसका आर्स कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो आर्स कॉम्प्लीमेंट इसका 2s कॉम्प्लीमेंट लेना है आपने। ठीक है, अगर कहा गया है कि ये एक बिट पैटर्न है, इसका आपने r-1 कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो रेडिक्स 2 है, 2 -1 करेंगे तो मतलब उसका 1s कॉम्प्लीमेंट डिमांड किया जा रहा है। ठीक है, लेट्स आगे क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग 9s कॉम्प्लीमेंट। टाइटल में यहां लिख देता हूं, सब्ट्रैक्शन यूजिंग 9s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या गिवन है? 2 वेरिएबल्स है आपके पास, a की वैल्यू है 215, वेरिएबल b है उसकी वैल्यू है 155। अब आपने 3 स्टेप परफॉर्म करने हैं। क्वेश्चन 9s कॉम्प्लीमेंट की वजह से हम इन दोनों वेरिएबल्स को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, मतलब a माइनस b आपने करना है। ठीक है, इसका आंसर आना चाहिए 60। वैसे तो हमें पता है कि 60 आंसर आएगा, 215 से माइनस करेंगे 155, 60 आएगा। लेकिन आपने 9s कॉम्प्लीमेंट को इस्तेमाल करते हुए इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख देता हूँ, परफॉर्म a माइनस। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका तरीका क्या होगा? सबसे पहले स्टेप वाइज आपने काम करना है। स्टेप 1 में लिख रहा हूँ,
स्टेप 1 में या रूल 1 में आपने करना है कि 9th कॉम्प्लीमेंट अगर परफॉर्म करने जा रहे हैं तो आपने 999 हाउ मेनी डिजिट्स 3 डिजिट नंबर है हमारे पास, इसमें 999 में से सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर कौन सा है? वेरिएबल बी की जो वैल्यू है 155, इसको आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, सिंपल वे मैं देता हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। जी सब्ट्रैक्शन करेंगे और इसका आंसर क्या आएगा जी। 9 में से 5 कितना हो गया? 4। उसके बाद 9 में से 4 5 अगेन 4 और 9 में से 1 क्या आ गया हमारे पास? 8। ये हो गया जी स्टेप 1। अब नेक्स्ट में स्टेप 2, यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में आपने जो भी आंसर बना है आपके पास जो कि 844 है उसमें ऐड कर देना है प्लस फर्स्ट नंबर जो क्या है 215। ठीक है, इसको आपने ऐड कर देना है। और सबसे पहले इसका आंसर क्या बनेगा? 5 और यहाँ पे 9 आएगा। उसके बाद 5 और 4 और 1 5 आएगा। और नेक्स्ट में 8 और 2 10 आएगा। यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आएगा। हमारे पास 3 डिजिट नंबर था जबकि हमारे पास 4 डिजिट हो गए हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे 1 कैरी बचा है। स्टेप 3 में जो भी कैरी बचेगा उसको आप एक्चुअल नंबर में ऐड कर देंगे। थर्ड स्टेप यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 3। जी नंबर क्या बचा आपके पास? 0 5 9। इसमें आपने जो कैरी बचा था उसको ऐड करना है यहाँ पे। अब आंसर बनेगा आंसर। अब हम 9th कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहे हैं। 3 स्टेप आपने याद रखने 9th कॉम्प्लीमेंट के जरिए सब्ट्रैक्शन करने का। सबसे पहले क्या करना है? स्टेप 1 में सेकंड नंबर जो होगा उसको 999 में से माइनस कर देना है। जो भी आंसर आएगा वो पहले नंबर में ऐड करना है और अगर कैरी बचता है तो उसको आपने लास्ट में जाके ऐड कर देना है। यहाँ पे आ गया हमारे पास 0, कैरी 1 है, यहाँ पे आ गया 6। That is answer. इसको सेव करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद एक और एक्सप्रेशन है जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो होगा। ये आप एक नोट कर लें, इसको आपने खुद से परफॉर्म कर लेना है। जी n वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमारे पास 123 है। उसके बाद m वेरिएबल है, इसकी वैल्यू है 345। अब करना है क्या? आपने m - n करना है।